कई दिन हो चुके हैं लेकिन घर में चूल्हा नहीं जला है। चूल्हे की तो छोड़ो, घर में एक दाना भी नहीं है। दाने की तो छोड़ो, दाने का एक टुकड़ा भी नहीं है घर में। गरीबी वह रोग होता है जो इंसान को इस तरह चढ़ जाता है कि कभी उतरने का नाम ही नहीं लेता है, और इस तरह सीना चीर कर उस पार निकल जाता है दोस्तों, इंसान जीते जी मर जाता है। अर्थात ना ही तो वो जी पाता है और ना ही तो वो मर पाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीमारी के रोगों के चलते दूसरों के कर्जदार हो जाते हैं। तो उन लोगों के लिए हम ये साधना, ये अमल लेकर आए हैं। यदि आपने कर लिया तो आपके कमाल हो जाएंगे, बारे के न्यारे हो जाएंगे। दोस्तों, विधि ध्यानपूर्वक सुने, बहुत ही अच्छी विधि है। इसे स्त्री नहीं करें और 18 से कम उम्र के बच्चे नहीं करें। 18 से ऊपर के जो मर्द होते हैं, पुरुष होते हैं, वो कर सकते हैं। आप किसी भी धर्म से क्यों ना हो, आप आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों, करना क्या है, इसमें डर या भय वाली कोई बात नहीं है। आपको किसी एकांत स्थान का चयन करना है, या फिर कमरा उत्तम रहेगा, या फिर जंगल में आप जा सकते हैं। तो कमरे को एक नई नवेली दुल्हन की तरह आपको सजा लेना है। बिल्कुल ये लगे कि हाँ कि ये दुल्हन, मतलब बिल्कुल एकदम झक्कास आपको सजा लेना है। बिल्कुल कमरा जो होगा वो आपको नई दुल्हन की तरह सजा लेना है। बिल्कुल कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, उसमें सब कुछ होना चाहिए। तो दोस्तों, जो बिस्तर रहेगा वो भी आपको नई नवेली दुल्हन की तरह सजा लेना है। बिल्कुल सजा लेना है दोस्तों। सजाने के बाद में करना क्या है, जो मंत्र हम आपको बता रहे हैं, इस मंत्र का मात्र 1 से 8 बार जाप करना है। ये जाप पूर्ण ना हो जाए, ये वो परी का अमल है, उस परी की साधना है जिससे लोग अक्सर अपनी कहानियों में या फिर लोगों ने इसकी साधना या फिर अमल की होगी। इसे महक परी बोलते हैं। इसमें इतनी सुगंधित कर देना कमरे में कि जो महक परी होती है वो आने को मजबूर हो जाएगी जब इन मंत्रों का आप जाप करेंगे तब। तो मंत्र आप ध्यानपूर्वक सुने। सौफी या सौफी महक, सौफी या सौफी महक, इस मंत्र का आपको जाप करना है दोस्तों। इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। परी आ जाएगी, आपकी काम वासना को जगाएगी। लेकिन जब तक 1 से 8 बार मंत्र ना हो जाए, मंत्र के लिए आप माला ले सकते हैं। माला आप, मतलब कि माला की क्या आवश्यकता पड़ेगी, आप ऐसे ही 1 से 1 बार काउंटिंग कर देना। लेकिन इस साधना में सेक्स जरूरी होता है, इस बात का आप ध्यान रखना। जब तक आप सेक्स नहीं करेंगे ये आपकी एक बात नहीं सुनेगी। इसीलिए इसके लिए कमरा सजाया जाता है, और ये कमरे में प्रवेश करती है तो ये अपनी सद्बुद्ध भूल जाएगी। बस आपके लिए ही ये मंत्र जो होता है, ये मंत्र आपको उस परी को खींच कर लाएगा। मात्र उसे आपको उससे के साथ आप सेक्स करना पड़ेगा। जितना आप उसे खुश रख पाएंगे, चाहे आप जितने भी दिन रखें उसे, 1 साल 2 साल, और उसे वचन लेने के जैसे कि संतुष्ट कर दिया उस परी को, आपने इस महक परी को संतुष्ट कर दिया, तो उसके बाद में ये खुश होकर आपको जो देना चाहिए, आप जो लेना चाहें ले सकते हैं। लेकिन इस बार आपको धन नहीं लेना है, इससे वचन लेने है, या फिर कोई ऐसी वस्तु कीमती लेनी है जिससे आप इसे दोबारा बुला सकें। इस बार आपको कुछ नहीं लेना है। अगली बार जब बुलाएं तो इसे संतुष्ट करें, और ये खुश होकर आपको धन दौलत सब कुछ देकर जाएगी दोस्तों। बहुत ही अच्छा अमल, अच्छी साधना, यदि कर लिया तो। लेकिन इसमें सेक्स जरूरी है, आप इस बात का पहले निर्णय कर लेना। तो दोस्तों, साधना ये बहुत ही अच्छी है, जिसे करना है वो कर सकता है। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, हमारे द्वारा किसी भी तरीके की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। तो फिर हम आप लोगों से आगे चाहते हैं। तब तक के धन्यवाद।